नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी बात जो करना है हम लोग को वो बारबेड वायर के संबंध में करना है, कांटा तार के संबंध में करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कांटा तार का बिजनेस करना थोड़ा आसान नहीं है, टफ है, मार्केट में कंपटीशन बहुत रहता है और मशीन का ऑपरेटिंग भी इजी नहीं है, उसके लिए भी एक अच्छे ऑपरेटर की हमको जरूरत पड़ती है। अब मगर हुआ क्या है कि मेरे पास कंटिन्यू ना लोगों का फोन आ रहा था कि सर बारबेड वायर मशीन चाहिए, बारबेड वायर मशीन चाहिए, बारबेड वायर मशीन चाहिए। मैं बोला ठीक है साहब, आप बारबेड वायर मशीन ले जाइए। देखिए, मैं मैक्सिमम लोगों को इसके लिए मना करता हूँ कि भाई आप बारबेड वायर मशीन को ले जाके काम शुरू करना समझदारी नहीं है, जब तक आपके पास एक एक्सपीरियंस ना ऑपरेटर ना हो। मगर कुछ लोग लेकर गए, कुछ के पास एक्सपीरियंस ऑपरेटर थे तो वो लोग उसको आसानी से चला लिए, और कुछ जो थे जिनके पास ऑपरेटर नहीं मिल पाए अच्छे, इसके कारण उनकी मशीनें आज भी वहां पास रखी हुई है। या कुछ को ऑपरेटर तो मिल गए, अच्छे मिल गए, मगर उनकी सेल उतनी नहीं है। तो अब इन सब चीजों का समाधान कैसे किया जाए? तो मेरा ये बोलना है लोगों को कि मैं पहले भी जैसा बोलता आया हूं कि भाई जाली आप बनाइए, जाली में मार्जिन भी है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होने के कारण कोई दूर का आदमी आपको इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता है। और बारबेड वायर आप बना बनाया लीजिए। अब यहाँ पर हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको ये दे रहे हैं कि हमारी कंपनी जो है, जो डीवीएस इंफ्रा इलेक्ट्रिकल जो हमारी कंपनी है जिसमें जीआई वायर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होती है, मशीन हम बनाते हैं। अब हमारा बारबेड वायर का एक रेडीमेड पैक आ रहा है। रेडीमेड वो जो बारबेड वायर का रेडीमेड पैक है ना, वो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें इमेज में आपको दिख रहा है। ये वेल अप टू डेट कवर्ड है। हमारी जो कंपनी है वो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। ठीक है, वेल कवर्ड है, अच्छे से कार्टून में चारों तरफ से पैक करने के बाद प्रीमियम क्वालिटी का इसमें जीआई वायर यूज किया गया है और पॉलीथीन से इसको रैप किया गया है। ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है आपको बहुत कम कीमत में हमारे पास से मिल जाएगा। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बारबेड वायर के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसको भी करना चाहते हैं, तो पहले आप ये रेडीमेड प्रोडक्ट को अपने पास रख के बेचिए। और जब ये आपके पास बिकने लग जाए, अच्छे से बिकने लग जाए, तब फिर आप आगे क्या कीजिए, अपना मशीन डालने का प्लान कीजिए। और अगर मान लीजिए मेरा कोई वीडियो एक हार्डवेयर स्टोर वाले भैया देख रहे हैं, जो हार्डवेयर का काम करते हैं, जो अपनी दुकान में मैन्युफैक्चरर से बारबेड वायर लेकर बना के और बेचते हैं, ठीक है, बना हुआ खरीद के बेचते हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जैसा कि खास करके हमारा जो रायपुर बेल्ट है, उस बेल्ट में चूंकि बहुत ज्यादा जीआई वायर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है कि पैसे कमाने के चक्कर में क्या किया कि वो बारबेड वायर की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वहां पर स्क्रैप का मटेरियल मिल पाना, स्क्रैप का जीआई वायर मिल पाना या रिजेक्ट मटेरियल मिल पाना बड़ा आसान काम है। तो वो रिजेक्ट मटेरियल और स्क्रैप के मटेरियल को यूज करके क्या किया, उन्होंने बारबेड वायर के बंडल्स बना बना के मार्केट में उतार दिए। नो डाउट मेरे दोस्तों, मेरे सभी अपने हार्डवेयर स्टोर के जो भी मालिक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो लोग आपको जो है ना, जीआई वायर जिस रेट में आता है ना, उससे भी कम रेट में बारबेड वायर दे दे रहे हैं। ये चीज आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिकली देखी भी होगी और सुना भी होगा कि यार रायपुर में बारबेड वायर बहुत सस्ता है। अरे प्रभु, मेरे को एक बात बताओ और समझाओ कि जब वायर जो है वो अगर 60 रुपए किलो है, तो बारबेड वायर बना हुआ मटेरियल 59 रुपए कैसे हो सकता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है ना, मगर पॉसिबल कैसे है? वो उसमें क्या हो रहा है, पूरा स्क्रैप यूज किया जा रहा है। अब आप क्या कर रहे हो कि 2 पैसा सस्ता पड़ रहा बोल के आप वहां से बल्क में मटेरियल मंगा ले रहे हो। मगर मुझे एक बात आप समझा दीजिए, जो प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पर देखा है और ये आप भी जानते हैं, वो जो ग्राहक है या जो मटेरियल आप खरीद रहे हो ना, क्या बोले से सस्ते में, वो एक्चुअल है क्या? वो स्क्रैप का मटेरियल होता है, रस्टिंग मटेरियल होता है, या ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कहीं कहीं पास ना गैल्वेनाइजेशन नहीं हो पाता है, इस कारण उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, बारबेड वायर जब बनाते हैं, जो स्क्रैप का मटेरियल यूज करते हैं, वो लोग क्या बारबेड वायर जैसे बनाना शुरू करते हैं, तो बंडल की स्टार्टिंग में ही ना पूरा रस्टिंग वाला वायर को अंदर घुसा देते हैं। उसके बाद जब बंडल बनके तैयार हो जाता है, तो एल्युमिनियम का स्प्रे पेंट यूज करके जहां जहां पर रस्टिंग दिखती है, जहां जहां पर जंग लगा हुआ टायर दिखता है, वहां पर स्प्रे पेंट से स्प्रे कर देते हैं, ताकि एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य किसान को वो चीज कभी समझ में नहीं आएगी। मगर अगर आप एक व्यापारी हो तो आप शायद उस चीज को समझ जाओगे।
मगर सामान्य किसान को वो चीज जल्दी समझ में नहीं आती है। वो किसान को कब समझ में आएगी पता है? जब वो बेचारा जाएगा अपने खेत में और खेत में जब खोल के लगाएगा ना, तब उसको समझ में आता है कि यार मेरे को ठग लिया गया है। अब बताइए मेरे को, आप दुकानदार होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है कि किसान का पैसा हम इस तरीके से बर्बाद कर दें? कोई लॉजिक नहीं है। मटेरियल बेचिए, अच्छा बेचिए ना, खराब क्यों बेच रहे हो? खराब मटेरियल बेच के आप 4 रुपए कमा लेते हो, अच्छा मटेरियल बेच के आप 1 रुपए कमाते हो, इतना ही अंतर है ना। मगर वो 1 रुपए ना आपको वो किसान जिंदगी भर आके देगा, हर बार देगा। मगर वो 4 रुपए के लालच में जब उसको अपने माल बेच दिया ना, तो वो आपकी दुकान की दहलीज को छोड़ देगा। और यही चीज हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर दुकानदारों के साथ में। आप इस चीज को विश्वास करो, इस चीज को मानो। आप जितने भी हार्डवेयर वाले थे, जितने भी हार्डवेयर दुकानदार थे ना पहले, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने रायपुर से जो रस्टिंग वाला माल होता था, जो जीआई वायर से भी सस्ता था, उसको लाके पहले बेचा है। बेच तो लिए, क्योंकि जमी जमाई दुकान थी, आराम से बेचा उन्होंने। मगर उनसे आप पूछोगे ना कि दोबारा वो ग्राहक आपके पास आया क्या, तो उनका जवाब एक ही चीज है, नहीं। एक बार 4 रुपए किलो का कमा लिया, मार्जिन आपने निकाल लिया, मगर उसके बाद क्या? उसके बाद से वो ग्राहक नहीं आया। और वो जो किसान का पैसा डूबा, वो तो अपनी जगह है। जो चीज उसकी 10 साल चलनी चाहिए, वो 2 साल में खत्म हो गई। पैसा तो आपने पूरे ही लिया ना, अधिक से अधिक क्या किया होगा? 2 रुपए सस्ता दिया होगा किलो पीछे। 70 रुपए किलो की चीज का 78 रुपए दिया, 68 लिया, इतना ही किया होगा। भैया मटेरियल अच्छा दो ना, क्या प्रॉब्लम है? खैर, इसके कंसर्न में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी कंपनी जो है वो एक पैक्ड मटेरियल आपको दे रही है प्रीमियम क्वालिटी के जीआई के साथ में, जिसमें स्क्रैप का यूज 0% है, एकदम प्योरली 0% स्क्रैप का यूज है। 40 जीएसएम का प्राइम क्वालिटी का मटेरियल आएगा, चारों तरफ से रैपर पैक, कंपनी की पैकिंग आएगी, कंपनी की ब्रांडिंग के साथ में मिलेगा आपको, और पॉलिथीन की पैकेजिंग के साथ में आएगा। प्राइसिंग डिफरेंस जो है, प्राइस डिफरेंस जो हमने रखा हुआ है, वो भी जीआई वायर का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे सिर्फ 2,500 रुपए कन्वर्जन चार्ज लेके हम ये दे रहे हैं। अब इसमें होना क्या है, आपको ये ब्रांड के साथ में आ रहा है, तो आपके लिए फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आप जो लूज में बार्बेट वायर खरीदते हैं ना, अच्छे वायर का लूज में बार्बेट वायर जो खरीद रहे हैं, उसका भी कन्वर्जन चार्ज 2.5 रुपए ही है। और ये जो पैकिंग वाला मटेरियल है, ये पैकिंग वाले मटेरियल का भी कन्वर्जन चार्ज 2,500 ही है। मगर आपके साथ फायदा क्या होगा? फायदा आपके साथ ये होगा कि लूज वाले मटेरियल पे अगर आप 1 रुपए की मार्जिन देते हो, तो पैकिंग वाले मटेरियल पे और अच्छी क्वालिटी का होने के कारण आप उसमें मार्जिन 4 रुपए की भी ले सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करें, अपने हार्डवेयर स्टोर में आप हमारे प्रोडक्ट को रखें और इसे बेचें। मार्जिन यहाँ पास भी आपको मिलेगा, हो सकता है स्क्रैप के मटेरियल से 1 रुपए कम मिलेगा, मगर मार्जिन मिलेगा। प्लस हमारी गारंटी है कि आपका जो कस्टमर है वो 100% सेटिस्फाइड रहेगा, जिंदगी में कभी वो कोई शिकायत नहीं करेगा मटेरियल को लेके। क्वालिटी एकदम प्राइम आएगी, 100% गारंटेड मटेरियल आएगा, रस्ट फ्री 100%। ओके मेरे दोस्तों, और हार्डवेयर स्टोर वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं जो रिटेल या होलसेल में काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे इस प्रोडक्ट को अपनी दुकान पर मंगा के देखें, चला के देखें। और जितने भी जीआई फेंसिंग का जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, और जो चाहते हैं कि बार्बेट वायर का भी काम करना है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमारे इस प्रोडक्ट को एक बार मंगा के देखें और सेल करके देखें, उसकी क्वालिटी को चेक कीजिए, ताकि आपको एक अच्छा रिस्पांस मिले। और जब आपका सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पे आप खुद भी मशीन लगाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू मेरे दोस्तों।